जो बाला साहब ठाकरे, उनको अरेस्ट करने का भी आप पर दबाव बनाया गया था और उसको आपने रेजिस्ट किया, तो वो क्या वाकया था? एक्चुअली अगर मैं कहूँ मैंने रजिस्टर नहीं किया तो ज़्यादा उचित होगा। अच्छा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे के खिलाफ केस मेरे पास दबाव था कि उनके खिलाफ जो शिक्षा कमीशन ने जब रिपोर्ट में लिखा है कि बाला साहब ठाकरे कमांडेड ही शिव सैनिक्स लाइक ए आर्मी कमांडर एंड ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अटैक ऑन मुस्लिम्स, तो उसके बाद में ये एडिशनल सीपी एक डीआईजी कौन होता है जो ये उसको क्वेश्चन करे। मेरे सामने सवाल यह है कि सबूत कहाँ है उसका, मुझे तो सबूत चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक बहुत ही बड़े फेमस इंटेलिजेंट और बहुत ही सम्मानीय एडवोकेट थे मिस्टर पीआर वकील, उन्होंने गवर्नमेंट ने मेरा एडवाइज़र एसटीएफ का एडवाइज़र नियुक्त किया। सारा एविडेंस इकट्ठा करने के बाद में जब हम पीआर वकील साहब के साथ 2-3 बार मीटिंग हो गई, उन्होंने कहा कि इसके मैं जब तक आप जो 3 आदमी थे जिनके सामने जिसके आधार पर ये कहा गया है, वो एक एफिडेविट के आधार पर कहा गया था केवल, उस एफिडेविट में जो 3 आदमियों का जिक्र है उनमें से एक खुद बाला साहब ठाकरे हैं और एक जो पत्रकार जो उनके साथ थे युवराज मोहिते, और एक तीसरे उस जमाने के जो मेयर थे मिस्टर चंद्रकांत हडोरे। इन 3 लोगों के बीच की है। अगर इनमें से अगर आप एफआईआर भी दाखिल करते हैं, सो मोटो भी दाखिल करते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उनका स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव आना चाहिए अगर वो कहते हैं कि हाँ मेरे सामने इस तरह का हुआ था। क्योंकि उसमें जो एफिडेविट में कहा गया था ये था कि वो टेलीफोन पर आदेश दे रहे थे कि तुम इनको मारो पीटो, तो उस आधार पर ये कंक्लूजन था कमीशन का कि उन्होंने ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अटैक ऑन पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो जब तक अगर आपके पास इनका स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं आया तो आपकी एफआईआर भी कोर्ट में खड़ी नहीं हो सकती। तो चूंकि हम उनका स्टेटमेंट चाहते थे, उन्होंने स्टेटमेंट पहले बोला देंगे फिर देने के लिए मना कर दिया।